रघुकुल की ओर से राम का नमन स्वीकार करे ऋषिवर। मैं दशरथ पुत्र राम आप सभी का आभारी हूं कि आपने मेरी इस यात्रा में मेरा साथ दिया, मेरा मार्गदर्शन किया। यह आप ही का तप, त्याग और आशीर्वाद है जिसके कारण यह आर्य भूमि आज राक्षसों के आतंक से मुक्त हुई। यह आप ही के ज्ञान का प्रताप है जिससे आज राम राज्य में हर ओर आनंद है, संतोष है, लोग निरोग हैं, छल से रहित है। आप सबका ये ऋण मैं और रघुकुल कभी नहीं चुका सकते और इसलिए आभार स्वरूप मैं वो सारी धन संपत्ति आपको भेंट करना चाहता हूं जिसका मैंने आज तक संरक्षण किया है। मैंने अपने सभी लक्ष्य, सभी उद्देश्यों को पूर्ण कर लिया है और नियति की मांग है कि अब ये उत्तरदायित्व आने वाली पीढ़ी संभाले। और इसलिए आज मैं अपनी अंतिम यात्रा की घोषणा करता हूं। तुम दोनों उनके पुत्र हो, उनके अंश हो तुम दोनों, पर मैं उनसे जन्मा नहीं किंतु फिर भी उनकी संतान ही हूं। भैया ने मुझे सदैव एक पिता के समान संभाला है और मैंने भी उन्हें अपने पिता महाराज दशरथ की भांति ही सम्मान दिया। उनका प्रेम इस सीमा तक है कि उन्होंने स्वयं मुझसे अपने आप से दूर कर दिया ताकि मुझे मन के कष्ट न सहने पड़े। एक वचन मैं निभा रहा हूं तो दूसरा वचन तुम निभाओ भरत। अयोध्या की सेवा करो। मेरे भाग्य में तो संतों की सेवा का सुख और असुरों के आतंक का अंत करना है। मेरा मार्गदर्शक तो स्वयं धर्म है और मैं उसी के दिखाए पथ पर चलूंगा। मैं आज भी उनकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकता। वे शीघ्र अतिशीघ्र अपने राज्य के कार्यभार को शेष करना चाहते हैं और जब तक प्रभु श्री राम तुमसे मिलने के लिए नहीं कहेंगे तब तक तुम उनसे नहीं मिल सकते। फिर वो जब तक हमें स्वयं नहीं बुला लेते तब तक मैं यही खड़ा रहूंगा। लव समझाओ इसे कि हट ना करे। मैं भी कुछ के साथ यही हूँ काकाश्री। बोलिए महाबली, क्या उपाय है? तुमने हमारा वीणा वादन सुना, मुझे देख पहचान भी लिया, अर्थात तुम भी तो संगीत के अद्भुत ज्ञाता हो। मैं जितने राग बजाऊंगा तुम्हें उनका नाम बताना होगा। यदि तुम वही हनुमान हो जिसे साक्षात सूर्य ने शिक्षा दी है तो पहचान ही लोगे। ठीक है, मुझे स्वीकार है, आप बजाइए। राग भैरव। राग मेघ।
भैया, लवकुश बाहर खड़े हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी हट पे अड़े हुए बालक जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक वैसे ही तेज वर्षा में भूखे प्यासे खड़े रहेंगे। उन्हें भीतर ले आओ भरत। मैंने हर राग का नाम बता दिया। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैं कौन हूं? तुम्हारी भक्ति और निष्ठा श्री राम के प्रति अतुलनीय है हनुमान। उस पर किंचित मात्र संदेह नहीं किया जा सकता। मैं तो बस जाओ, मुद्रिका वहां उस ओर है। तुम्हें तो ब्रह्मदेव की आज्ञा भी नहीं रोक सकती हनुमान। तुम्हारे मन में केवल राम है हनुमान। आशा करता हूं कि श्री राम की यही भक्ति तुम्हें सत्य को समझने और स्वीकार करने का संबल दे, क्योंकि उनके जाने का समय हो गया। आओ पुत्र। देवताओं के मार्ग में बाधा डालकर महाबली ने अपनी असुर प्रवृत्ति दिखाई दी। अरे इतनी शीघ्र हनुमान को मुद्रा का मार्ग बताने की आवश्यकता क्या थी? वो थोड़ा और विलंब कर सकते थे क्या? कुछ समय के लिए रोक नहीं सकते थे वो? जो हर परीक्षा में खरा उतरे उसे अधिक समय तक रोकना ठीक नहीं। यदि इतनी परीक्षा के बाद भी हनुमान को यदि सत्य न बताया गया होता तो महाबली के लिए संकट जन्म ले सकता था। फिर भी उन्होंने बहुत समय तक हनुमान को रोके रखा। किंतु ब्रह्मदेव, चिंतित क्यों होते हो देवराज? पाताल लोक में केवल महाबली ही तो नहीं है जो हनुमान को विलंब कराएं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, रावण तेज संहारो आपै दीन। जय सिया राम। प्रतीत होता है प्रभु की मुद्रिका यहीं पहुंच गई है। किसी ना किसी ने तो यहां पर देखा ही होगा। नागदलपति, कोई आ रहा है। लगता है फिर से असुर आ रहे हैं, सावधान रहो। एक क्षण, ये तो वानर लग रहा है। मूर्ख मत बनो। कोई वानर यहाँ कैसे आएगा और क्यों? असुर बड़े मायावी होते हैं। अवश्य यह हमें भ्रम में डालने के लिए कोई वानर का रूप धरकर यहाँ पर आ रहा है। ये तो सत्य में कोई मायावी है।
आक्रमण! अरे मेरी बात तो सुनो। रुको बंधु, मित्र नाग, अरे रुको। तुम तो समझ ही नहीं रहे। अरे रुको तो सही। दीजिए पिताश्री कि ये असत्य है। आप कहीं नहीं जा रहे हैं। क्या सिया का राम कभी असत्य बोल सकता है? हमें सत्य स्वीकार नहीं। स्वीकारना होगा पुत्र। नियति के चक्र से कोई नहीं बच सकता। नियति होती है सृष्टि के उत्थान के लिए। जब पूरी सृष्टि आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा करती है, तब नियति आपको कैसे? हमने जीवन भर आपके वचन का पालन किया है, किंतु आज हम अपनी आत्मा की सुनेंगे, जो कहती है कि हम आपको नहीं जाने देंगे। नियति बहता जल है पुत्र, उसे बहना होगा। यदि उसे बहने से रोका तो वो मलिन होगा, दुर्गंध आएगी। संसार में नए पेड़ पौधे पनपे हैं, इसलिए ये अति आवश्यक है कि पुराने वृक्ष उन्हें स्थान दे। पर यदि संसार के लिए कुछ घातक है तो वो है इस चक्र को रोकना। हमें अपनी बड़ी बड़ी बातों में मत बहलाइए। हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं। नहीं सुनना हमें ये सत्य। लव मेरी बात सुनो पुत्र। यदि माता सीता का वनवास जाना, आपका रघुवंश से बिछड़ना, यदि ये सब नियति है तो फिर हम है नियति। क्योंकि संसार के लिए व्यक्ति उसके लिए गए चयन से चलता है, नियति से नहीं। यदि हमारे पितामह और आपके पिता महाराज दशरथ का वचन निभाने के लिए आप वनवास न चुनते तो ये सब कभी ना होता। यदि हम अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का चयन ना करते तो माता सीता और आपको पुनर्मिलन कभी ना होता। यदि अयोध्यावासी हमारी माता से अग्नि परीक्षा की मांग न करते तो माता हमारे बीच में होती। किंतु सबके चयन का ही तो है पिताश्री, और हमारा चयन ये है कि हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हमने जीवन भर मर्यादा निभाई है। पहले अपनी माता की सिखाई रीति का पालन किया, फिर रघुकुल की रीति का, परंतु आज नहीं। हम जो कर सकते हैं हम करेंगे, किंतु आपको जाने नहीं देंगे। लवकुश, अयोध्या नरेश की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते तुम दोनों। प्रभु श्री राम के चयन पर उंगली नहीं उठा सकते। रुको लवकुश। भरत, नहीं। अरे नाग, तुम मुझ पर क्यों प्रहार कर रहे हो? मैं कोई असुर नहीं हूं।
देखो मेरी बात तो सुनो। मैं प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूँ। फंस गए असुर। हम नागों को मूर्ख समझा है, नाग पास में फंसे हो। अब तुम्हें यहाँ से निकलने का अवसर नहीं मिलेगा असुर। अब तो सीमा पार कर दी तुम लोगों ने। मैं असुर नहीं हूँ, वानर हूँ, राम भक्त हनुमान। प्रयास मत करो असुर। इस पास में स्वयं महादेव के नाग, हमारे महाराज वासुकी की ऊर्जा है। तोड़ नहीं पाओगे इसे। देखो, मैं इस पाश को तोड़ सकता हूँ। ना मैं यहाँ युद्ध करने आया हूँ और ना महादेव के नाग वासुकी की शक्ति का अपमान करना चाहता हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है। कृपा करके मुझे बस इतना सा बता दो कि धरा से फिसलकर कोई स्वर्ण मुद्रिका यहाँ पर आई है। वो मेरे प्रभु की है। मुझे वो मुद्रिका मिल जाए, मैं शांति से लौट जाऊंगा। तुम्हें क्या हम मूर्ख दिखते हैं? धरती से एक मुद्रिका गिरकर पाताल लोक तक आ गई। अरे असत्य बोलना है तो ऐसा बोलो कि कम से कम हम उस पर विश्वास कर सके। अरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ। सत्य हम जान चुके हैं असुर। चलो अब अपने वास्तविक रूप में आओ। या फिर इसी रूप में सड़ते रहो यहीं पर। बहुत हुआ। अब तक मैं शांत था क्योंकि तुम लोग सत्य नहीं जानते थे। अब सत्य जानने के पश्चात भी तुम लोग राम काज में बाधा बन रहे हो और ये हनुमान कदापि नहीं सह सकता। महादेव, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जय सिया राम। बहुत बातें कर ली, अब तो मुक्कालात हो जाए। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। अब इससे बचकर दिखा दुष्ट असुर। सभा में बिना अनुमति प्रवेश का दंड जानते हो सैनिक? एक वानर है जो स्वयं को हनुमान बताता है। वो कोई स्वर्ण मुद्रिका ढूंढ रहा है। बहुत मारा है उसने सैनिकों को। हो सकता है कि मुद्रिका की खोज में हनुमान यहाँ आए, किंतु महाबली उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे, परंतु वो उनसे भी पार करके नागलोक में आ सकते हैं। तो किसी भी मूल्य पर तुम्हें कम से कम 3 प्रहर से अधिक समय तक हनुमान को बिना ज्ञात हुए उन्हें रोके रखना है, ताकि श्री राम अपने शरीर का त्याग कर बैकुंठ धाम लौट जाए और अगले युग का आरंभ हो। शिवांश है वो, उन्हें अकारण रोकना अत्यंत कठिन होगा। तुम्हें बस हनुमान के राम काज में विलंब डालना है और कारण अनेकों हैं। क्या आदेश महाराज वासुकी? तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूं। हनुमान किसी कार्य से यहां आ गए हैं और उन्हें लगता है कि वो रामकाज, परंतु उनका यहां रामकाज में बाधा होगा। तुम्हें उन्हें आगे बढ़ने से रोकना होगा, कम से कम 3 पहर के लिए। भाग्यशाली हूं मैं जो प्रभु राम की लीला के अंतिम समय में उनका काज साधने का अवसर मिल रहा है। किंतु आप स्वयं क्यों नहीं जा रहे नागराज? क्योंकि यदि मैं गया तो मैं उनके सम्मोहन में आ जाऊंगा और फिर मैं भगवान महादेव का सेवक हूं। स्वयं महादेव के अंश के साथ लड़ नहीं सकता।
तो आज्ञा दीजिए नागराज। उचित कहा तुमने कुछ। यदि नियति की ये मांग है कि काल अयोध्या में प्रवेश करे, यदि वो ये चाहती है कि यमदेव रघुकुल पर अपनी दृष्टि डाले, तो ठीक है, हम यमदेव से युद्ध छेड़ देंगे। भैया, मुझे जाने दीजिए, मैं समझाता हूं उन्हें। वो कौशल राज का भविष्य है। ऐसे स्वच्छंद व्यवहार करके रघुकुल की रीत नहीं तोड़ सकते। उन्हें सीखना होगा कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। एक दिन पूरा राज्य उनके हाथों में होगा। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं भरत, और लवकुश का भाव भी, किंतु इस क्षण मेरे पुत्र लवकुश कौशल के कुमार नहीं है। वो राम के पुत्र है, और केवल लवकुश ही नहीं, मेरा हनुमान भी इसी भावनात्मक युद्ध में फंसा हुआ है। क्या लगता है तुम्हें भरत? हनुमान ये नहीं जानता कि नियति अमर है, कि चाहे वो अपनी जितनी ही शक्तियां क्यों ना बटोर ले, नियति के पार नहीं जा सकता। और अब मेरे लवकुश सदा अपनी मर्यादा में रहे, तो आज उन्होंने अपनी सीमा क्यों तोड़ी? आज ही क्यों भरत? स्मरण है मुझे, जब मुझे वनवास जाना था, तब तुम कितने भावुक हो गए थे। रघुकुल की रीति तोड़ हमारी माता कैकेयी को भी अपशब्द कह बैठे थे। भैया, हनुमान भी नियति से लड़ना चाहते हैं। लवकुश आपका अंश होने के बाद भी, हनुमान के महादेव का अंश होके भी नियति नहीं बदल सकते। नहीं भरत, न लवकुश, न हनुमान और न ही स्वयं में नियति को कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि जैसे हर कर्म का फल होता है, वैसे ही हर व्यक्ति को नियति के नियमों का पालन करना पड़ता है, कि चाहे मनुष्य हो या देवता। नियति के चक्रव्यूह से कोई बाहर नहीं जा सकता। इस बाण का लक्ष्य स्वयं यमदेव। जाओ लेकर आओ। अयोध्या के आकाश में आपके पग क्या परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए कालदेव, अन्यथा परिणाम के उत्तरदायी आप स्वयं होंगे रघुनंदन लवकुश। लो, हनुमान क्या कम थे? अब राम सिया के पुत्र लवकुश भी आ गए नियति के विरोध में।
प्रणाम स्वीकार करें महाबली हनुमान। मैं आपका भक्त हूँ। आपके पुत्र मकरध्वज से आपकी शौर्य गाथा सुनता आया हूँ। मुझे आशीर्वाद दें हनुमान जी। चलो, मुझे किसी ने तो पहचाना, अन्यथा सब मुझे असुर ही समझ रहे थे अब तक। आयुष्मान भव। अब पुत्र मार्ग छोड़ो, मुझे प्रभु श्री राम का काज पूर्ण करना है। प्रभु की मुद्रिका ढूंढनी है मुझे। क्षमा करे बजरंगबली, पर मैं ये नहीं कर सकता। और आपने मुझे आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया है, इसी कारण आप मुझ पर आक्रमण भी नहीं कर सकते। ज्ञान और बल दोनों से संपन्न लगते हो मुझे, तब भी तुम मुझसे संघर्ष चाहते हो। कोई लाभ नहीं। आपका ही भक्त हूँ। आप अपने स्वामी का काज नहीं छोड़ेंगे और मैं अपने स्वामी के आदेश से पीछे नहीं हटूंगा। लौट जाइए। और मैं केवल आगे बढ़ सकता हूँ, मैंने लौटने का विचार कभी नहीं किया। तो फिर मुझे आपको रोकना ही होगा। जय सिया राम। जय सिया राम। रुक जाइए, नागराज की आज्ञा है ये। मैं आपको रोक के रहूंगा। ओह, तो नागराज ने मुझे रोकने का आदेश दिया है, पर ऐसा क्यों? मैंने आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया है, पीड़ा देने का नहीं। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर छोड़ूंगा भी नहीं। अब तुम मुझे बता भी दो कि क्यों रोकना चाहते हैं नागराज मुझे? वो आपको 3 प्रहर रोकना चाहते हैं, आपका समय व्यर्थ करने के लिए। तो बाधा यहां पर नहीं, कहीं और है। प्रश्न मुद्रिका का नहीं, कुछ और है। देव का कोई उत्तर नहीं आया है अभी तक। आपको हमसे मिलने आना ही होगा। यदि आप नहीं आएंगे तो आपको यहाँ बुलाने का एक मार्ग और है मेरे पास। मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। कुछ फिर आपको मेरी आत्मा लेने आना ही होगा। शायद आपका है यमदेव। अब क्या? लव कुश श्री राम की संतान है। यदि कुश ने वचन दिया है कि आप ना गए तो वो प्राण त्याग देगा। अर्थात मनुष्य समझता है कि सब कुछ उसके हाथों में है, परंतु नियति के नियम कभी नहीं बदलते कालपुरुष। प्रणाम धर्मराज। तुम दोनों ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आ गया। हमने आपको यहाँ बुलाया है क्योंकि अयोध्या वासियों की रक्षा आपके हाथों में है। देव नियति के सेवक हैं, स्वामी नहीं। मैं भी भले ही मृत्यु का देव हूँ, लेकिन काल का सीमित मात्र हूँ।
मैं जो भी करता हूँ ब्रह्मदेव के आज्ञा के अनुसार करता हूँ। मुझसे युद्ध करके या ललकार कर तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यदि आप ब्रह्मदेव की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें ब्रह्मदेव से बात करनी होगी। और वो कैसे करोगे? देव आते हैं तो कुछ फल देकर जाते हैं। अब इसका हल भी आप ही बताएंगे। ब्रह्मदेव को 108 हवन का दान करो, इससे जग का कल्याण होगा और जगत पिता प्रसन्न होंगे। किसी न किसी रूप में तुम तक वो अपनी बात पहुंचा ही देंगे लवकुश। यदि हमने कोई उद्दंडता की हो तो क्षमा कर दीजिए। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। रघुकुल की जय हो और श्री राम और उनके वंशजों की सदैव जय हो। हमें ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पूरी अयोध्या की जनता के साथ ये यज्ञ करना होगा, तभी 108 कुंडों में एक साथ ही यज्ञ हो पाएगा। भैया तुम मुझे पूरी बात बताओ, क्यों कहा नागराज ने ऐसा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। न मैं अधिक पीड़ा सह सकता हूं, न ही अपने स्वामी से विश्वासघात कर सकता हूं। तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है तो मेरे यहां रुकने का कोई कारण नहीं है। अब मुझे सब समझ आ रहा है। कोई योजना है, ये कोई षड्यंत्र है मेरे प्रभु श्री राम के पास से मुझे दूर करने का। मुझे प्रभु श्री राम के पास। आप दोनों की भक्ति और तप बल को हम सब मानते, पर श्री राम का निर्णय हमारी नियति है। भला हम उनके विरोध में कैसे जा सकते? क्या ये धर्म होगा? जब एक राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा ना कर पाए तो वो अधर्मी कहलाता है। यदि प्रजा भी अपनी राजा की सुरक्षा ना कर पाए तब क्या वो अधर्म नहीं है? अयोध्यापति श्री राम का जन्म धर्म की रक्षा के लिए तो हुआ था, तो क्या आज इनका स्वयं हमसे दूर जाना क्या धर्म होगा? श्री राम केवल राजा ही नहीं, अयोध्या की आत्मा है। हमें अयोध्या से उनकी आत्मा को नहीं जाने देना चाहिए, हमें रोकना ही होगा। हम आपके साथ हैं, आदेश दीजिए, धर्म पथ पर बढ़ा कैसे जाए?